नमस्कार, इस वक्त हम दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल क्षेत्र में है और बिरोल अनुमंडल में लगातार आग पर कंट्रोल करने के लिए अग्निशमन विभाग के द्वारा लगातार मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। आज इसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत मॉक ड्रिल करने के लिए यहाँ पर मिथिला फर्नीचर के पास हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर जो भी अग्निकर्मी है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए जो छोटा सा यंत्र है वो रखा हुआ है। किस तरह मॉक ड्रिल करेंगे और ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, उससे पहले यहाँ जो अग्निकर्मी आए हुए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, हम राहुल कुमार बिहार फायर सर्विस बिरौल से अग्निक के पद पे कार्यरत हैं जी। आज का जो मॉक ड्रिल कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आज का जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है ये जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा आदेश दिया गया है कि कम से कम 2 जगहों पे डेली जाके मॉक ड्रिल करना है, आदमी को जागरूक करना है, उन्हें आग से बचाव के बारे में बताना है। तो उसी के तहत आज आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाने के लिए। अच्छा, देखिए, आग लग जाए तो कैसे बचाना है और यहाँ पर काम करने वाले सभी प्रतिष्ठान में कम से कम 10 से 15 स्टाफ होते हैं, तो सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि इससे किस तरह आग पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जब आग लगता है उस समय छोटा सा स्वरूप होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता है। तो ऐसे में छोटे से स्वरूप में छोटे से मशीन से आप आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। सर, इसके लिए ये जो मशीन है ये आप लोग खुद देते हैं या इन लोग को बाहर से लाना पड़ता है? सर, ये कंपनी बनाती है, कंपनी देती है, तो कंपनी देती है तो ये कहीं से भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम ही देंगे, हम इसको नहीं देते हैं, इसको कंपनी लोग जहाँ से बनाती है कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि हम ही लोग देंगे इसको जी। अच्छा, इससे आग पर कैसे काबू करें, किस तरह करें, थोड़ा मॉक ड्रिल करके बताइए। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें लगा रहता है एक पिन, सेफ्टी पिन जी। उतने पर आपको इसमें सेफ्टी पिन लगा रहता है, ये लगा रहता है, एक गत्ता लगा रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस पिन को यहाँ से खींच के, ये चाला वाला जो पट्टी होता है इसको पकड़ेंगे और खींचेंगे, टूट जाता है। तोड़ने के बाद इसमें से ये एक पिन होता है, इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसमें एक गत्ता रहता है, इसको बाहर निकालने के बाद इसमें 2 लीवर हैं। ऊपर वाला लीवर पंच करता है, नीचे वाला फिक्स रहता है। तो नीचे वाले को पकड़ेंगे और फिर जिसका दाहिना हाथ से ये पकड़े तो बाएँ हाथ से पाइप को पकड़ते हैं। इसकी रेंज होती है 5 से 6 फीट, 7 फीट तक मैक्सिमम। तो 60 फीट तक जाती है तो हम लोग आग के पास जाके उससे कुछ दूरी बना के 5 फीट 4 फीट की दूरी से बना के एम बना के आग के मेन सोर्स पे जब पॉइंट बना लेते हैं तब जाके ऊपर वाले को पंच करते हैं। तो इसमें जो केमिकल है वो निकल को आग को तुरंत आसानी से बुझा देती है, छोटी आगों को। ये सिर्फ छोटे आगों के लिए है, बड़ी आग पे ये काम नहीं कर पाती है। अग्निशमन के द्वारा लगातार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। क्योंकि बिरोल अनुमंडल क्षेत्र में बात करें तो पिछले विगत कई सालों से आग का जो मतलब लगातार क्षति होता था उस पर कहीं ना कहीं अब कंट्रोल हुआ है। सर, एक और बात है, ये जो है ये आता कहाँ से है, कैसे मिलेगा लोगों को? इसके लिए सर ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या जो वेंडर लोग होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो लोग देते हैं। तो जहाँ से जैसे आपको सुविधा हो वहाँ से ले सकते हैं। कि लगातार आप लोग सभी प्रतिष्ठानों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को आग से बचने का जो गुण है वो सिखाते हैं जी। तो कुछ ऐसा गुण बताइए जैसे कि घर में अचानक आग लग जाए और किसी परिस्थिति में उसको किस तरह बुझाना है, कंट्रोल कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा जानकारी। जैसे देखिए सर, पानी से हम लोग नॉर्मली तो आग बुझाते हैं, तो पानी से बुझाते तो पानी से सिर्फ क्लास A की आग बुझती है। क्लास A में लकड़ी, कोयला, ये सभी जो आता है बुझता है। उसके बाद क्लास B में आते हैं जितने भी लिक्विड चीज़ होते हैं, जैसे तेल में आग लग गया, डीजल में लग गया, मोबिल में लग गया, घर में कुकिंग ऑयल है इसमें लग गया, तो इसको पानी से नहीं बुझा पाएंगे, ये पानी से नहीं बुझता है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़ा को पानी में भिगो के और उसके बाद 2 आदमी उसको चादर की तरह पकड़ लेते हैं, एक उधर से एक इधर से। तेल तो कहीं भी कोई बर्तन में रखा रहता है, उसी में आग लगता है घर में। उसमें अगर आग कढ़ाई में पकड़ लिया कोई चीज़, तो 2 आदमी मिलके पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाके झटका से उसको झाँप देते हैं, तो वहाँ का जो हवा है वो दूर भाग जाता है और पानी के लेयर के वजह से ऊपर से फिर हवा अंदर घुस नहीं पाता। आग लगने के लिए हवा ज़रूरी होता है, हवा नहीं मिलता है तो फिर आग बुझ जाता है। लेकिन अगर पानी डालते हैं तो बहुत सारे खतरा हो जाते हैं, इसलिए पानी। गैस सिलेंडर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग जाएगी तो ये तो तीनों चीज़ से बुझा सकते हैं। ये हर घर में होना ज़रूरी है, रहेगा तो आसानी से आग को बुझा लेंगे। ये अगर नहीं है तो फिर वही सूती कपड़ा वाला करेंगे। या गैस सिलेंडर में आग लग गया तो उसके पाइप में लग गया, या अगर चूल्हा में लग गया तो मेन गैस के सप्लाई को बंद कर देना। बंद कर देंगे तो आग, सबसे आदमी को डर बैठ जाता है कि सिलेंडर फट जाएगा, आग लगता है, तो सिलेंडर फटता नहीं है।
कंपनी इतना बना के भेजी है कि उसका पूरा लॉ उस पर बनेगा, फिर भी वो 20 मिनट 25 मिनट तक नहीं फटेगा अपने लॉ से। लेकिन आदमी के जहन में बैठ जाता है कि जो ही आग लगा सिलेंडर फट जाएगी। सिलेंडर फटने के लिए हवा ज़रूरी होता है, लेकिन हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत प्रेशर से अंदर में गैस खुद भरा हुआ है, तो उसकी गैस बाहर आती है, ना कि बाहर की हवा भीतर जाती है। जब बाहर की हवा भीतर नहीं जाएगी तो सिलेंडर के भीतर में आग लगेगी ही नहीं। वो फटती है जब उसको आप बुझाने के क्रम में गिरा देते हैं या उसका लॉ कहीं दीवार पे पड़ के फिर सिलेंडर पे पड़ता है, तो उस गर्मी के वजह से वो फटता है, ना कि उसमें आग लग गया तुरंत फिर भी वो 20 मिनट तक नहीं फटेगा। 20 मिनट तक में अगर आप बुझा सकते हैं तो बुझाइए, नहीं तो हम लोगों को कॉल करके बुलाइए, हम बुझाएंगे उसको। लेकिन सिलेंडर को कभी गिराइए मत, उसको खड़ा ही रहने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुमार सर हमारे साथ मौजूद थे, अग्निकर्मी है और लगातार यहाँ बिरोल अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान जो है, सभी दुकानें जो है और जो बड़ी बड़ी जो यहाँ पर सभी बड़ी दुकानें हैं उसमें जाकर के मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से कैसे बचें और अग्नि से किस तरह से अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सकें, उसके लिए पूरी गुण सिखाए जा रहे हैं, पूरे तौर तरीके बताए जाते हैं किस तरह बचें। चलिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।